हेलो बच्चों, मैं शनि कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने एनएस वाला चैनल पे। तो आज जो हमारा दिन है 31 दिसंबर, यानी कि कल हमारा हैप्पी न्यू ईयर 2023 होने वाला है। ठीक है ना। तो आज हम आप लोगों को एडवांस में बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर 2023 फॉर एडवांस। ठीक है ना। तो आज की जो क्लास होने वाली बहुत ही धांसू क्लास होने वाली है। ठीक है ना। बहुत ही अच्छी होने वाली है क्लास। तो आप लोगों के जो आज की क्लास होने वाली है बहुत ही लीजेंड लोगों के नाम हैं, जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से भी वो लोग जाने जाते हैं। अगर किसके नाम से उसके बारे में हम बता दें, आज की जो क्लास होने वाली है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, भारत के राष्ट्रपति, उनके क्लासें होने वाली हैं कि उनके बारे में क्या क्या हम बताएंगे। तो वो आप लोग जान लो कि उनके बारे में हम क्या क्या बताने वाले हैं। तो सबसे पहले उनके बारे में उनका कार्यकाल बताएंगे, नाम, कार्यकाल और कहाँ के रहने वाले हैं वो भी आप लोगों को आज बताने वाले हैं। ठीक है ना। तो इस क्लास को मिस मत करना। ठीक है ना। आप लोगों के आने वाले कल के लिए, यानी कि आपका जो पेपर होने वाला है हमारा 15 फरवरी से, ठीक है ना, स्टार्ट होंगे आपके। जनवरी फरवरी में ही मिड में हो जाएंगे आपके पेपर। तो आप बहुत ही रेयर केस जो क्लासेस चल रही हैं बहुत ही रेयर चल रही हैं, जो भी आएगा सॉलिड ही आएगा। तो आप जल्दी से खींच के मेहनत कीजिए और जल्दी से सीट पक्की कीजिए। तो 2023 में आप सभी लोग वादा कीजिए कि हमारे पास जब भी कमेंट करना कि वही करना कि हाँ मैंने क्या वादा किया है 2023 में, कि इस बार मुझे क्या करना है, सीट पक्की करनी है या फिर सभी कॉमन लोगों के तरीके ही चलना है। हम शपथ लीजिए आप सभी लोग कि हम 2023 में अपने आप को चेंज करके रहेंगे। चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि नए कपड़े पहनेंगे और नए हेयर स्टाइल हो जाएगी, नई गर्लफ्रेंड पटाएंगे, ये नहीं करना। ठीक है ना। नया फ्यूचर क्या है, गोल, नए गोल, नया फ्यूचर आप लोगों को डिसाइड करना है, क्या बनाना है आप लोगों को। ठीक है ना। तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो मायने आप लोगों को क्या क्या रखना है, क्या बनाना है आपको। ठीक है ना। सबसे पहले तो आप लोग गोल, ठीक है, यानी कि गोल निश्चय कीजिए उद्देश्य। फिर उसके बाद फ्यूचर में क्या करने वाले, ठीक है ना, फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, भविष्य में क्या करेंगे आप लोग। सीट आप लोगों की इस बार पक्की करनी है। ठीक है। जितने लोग भी देखते हैं क्लास को, ठीक है ना, अगर नवोदय सैनिक स्कूल में ही उन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है, ठीक है, हाँ जरूर देखना इस क्लास को। और ये जो क्लास होने वाली है ये हमारे जो कहते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है ना, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि पहले क्या उद्देश्य है, ठीक है ना, गोल, उद्देश्य, लक्ष्य बोलते हैं, ठीक है, उद्देश्य, लक्ष्य, ठीक है ना, क्या आप तय करोगे 2023 में, कल का दिन। आप लोग सारे लोग शपथ लीजिए कि हमारा जो कल से डिसाइड कर लेना कि 2024 तक आते आते हम अपने आप को चेंज कर लेंगे। ठीक है। किस तरीके से चेंज करना है, गोल, फ्यूचर यानी भविष्य में क्या करना है, ठीक है ना, भविष्य में क्या करना है। जैसे कहा गया है कि कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, है ना, कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा, है ना। इस तरीके की पूरी आप लोग डिसाइड कर लेना कि मुझे क्या करना है। ठीक है ना। दौर लाना है, शोर नहीं मचवाना, और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो आपकी सफलता है ना वो शोर मचा दे। ठीक है ना। आगे वाले कल के लिए, आज नहीं मचाना। ठीक है ना, ये बताना। तो आज की जो क्लास हो रही है बहुत ही अच्छी धांसू क्लास होने वाली है। आप लोगों को 110% पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। तो चलते हैं, इस जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। तो इसको 2 भागों में जब डिवाइड कर लेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। तो चलते हैं फिर अपनी क्लास की ओर। तो इतनी बातें हो गई, तो फिर चलते हैं हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, ठीक है ना, कहाँ के रहने वाले थे, कितने साल तक कार्यकाल किया, वो बताने वाले हैं आपको। ठीक है। क्या क्या पूछा जाता है वो भी हम बता दें कि ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो पूछा जाएगा, कहाँ से है बस इतना पूछा जाएगा। ठीक है। फिर भी हम थोड़ा आगे आपको बता दे रहे हैं।
ठीक है, तो लिखते हैं, सीरियल से ही चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले फर्स्ट नंबर पे। ठीक है ना, पहला नंबर पे कौन थे हमारे राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जब बन के कब तैयार हुआ था, जब बन के हमारा 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, और बन के तैयार हुआ था, जो लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, उस दिन हमारा लागू हुआ था। ठीक, और 1950, ठीक है ना, 24 जनवरी 1950, ठीक है ना, जो है हमारा, तो उस दिन प्रेसिडेंट हमारे जो बने हुए थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ठीक, राजेंद्र प्रसाद ने कितने साल तक कार्यकाल किया, ठीक है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये इन्होंने 1952 से, ठीक है ना, 1957 तक उन्होंने कार्यकाल किया, 1952 से 57 तक। ठीक है ना, ये फर्स्ट। ठीक, उसके बाद फिर जब चुनाव होता है अगली बार, तो 1957 से, ठीक है ना, फिर जब होता है 1957 से 1962 तक ये कार्यकाल करते हैं। 1962 तक ये कार्यकाल करते हैं। ये रहने वाले कहाँ के हैं, ये जो रहने वाले हैं, रहने वाले बिहार के हैं। कहाँ से हैं ये, बिहार से। ठीक है ना, बिहार, कहाँ के रहने वाले, बिहार के। तो हम आप लोगों को राजेंद्र प्रसाद के बारे में ही बता रहे थे। ठीक है ना, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे बने हुए थे, कब बने हुए थे उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। 1952 से 1957 और 1957 से 1962 तक रहे किया इन्होंने। ठीक है ना, और ये भी आप लोगों को बताया था, ये बिहार राज्य से हैं। और सबसे बड़ी बात ये बता रहे हैं आपको कि ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो संविधान सभा के क्या अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है ना, अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। हमारे जो सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो दूसरे राष्ट्रपति थे, उनके बारे में हम बताने वाले हैं। ठीक है ना, तो इतनी आई होप कि समझ में आई होगी बात। और हाँ, अगर मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग। ठीक है ना, बहुत ही बेस्ट क्लास हो रही है। ठीक है ना, तो चलते हैं फिर। जो हमारे दूसरे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना, कृष्णन, ये हमारे सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी दूसरे भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, कब थे, किस समय से, तो ये जो रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे 1962 से, ये जो हमारे रहे कार्यकाल, ठीक है ना, 1962 से, लिख लेना आप लोग, ठीक है, पेन कॉपी लेकर, कार्यकाल 1962 से 67 तक। ठीक है ना, ये कार्यकाल संभाला इन्होंने, 1962 से 1967 तक इन्होंने कार्यकाल संभाला। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनका जो राज्य कौन सा है, कहाँ से हैं, ये मद्रास से हैं। मद्रास हमारा कहाँ पड़ता है, वो हमारा पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। ठीक है ना, कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे 5 सितंबर टीचर्स डे के रूप में भी इन्हें मनाया जाता है। ठीक है ना, इन्हें टीचर्स डे के रूप में भी इनका जब 5 सितंबर को ही इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है ना, उसी दिन से क्या हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर को हुआ था, और उसी दिन ही टीचर्स डे मनाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। तीसरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, ध्यान देखना, जाकिर हुसैन। कौन थे हमारे, जाकिर हुसैन जी थे।
कौन थे हमारे? जाकिर हुसैन। और हाँ ये भी याद रखना कि ये फर्स्ट मुस्लिम थे, पहले मुस्लिम थे हमारे जाकिर हुसैन, ठीक है ना। जाकिर हुसैन कहाँ के रहने वाले हैं इसके बारे में भी आप देख लो, ठीक है ना। ये कार्यकाल जो था इनका 1967 से, और जाकिर हुसैन का, ठीक है ना, 1967 से 1969 तक, ठीक 1969 तक इन्होंने कार्य किया, ठीक है ना, इन्होंने काम किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ बहुत ही कम समय तक कार्य किया, ठीक है ना। इन्होंने सिर्फ 2 साल तक ही कार्य किया, 2 साल तक ही कार्य किया। क्यों? क्योंकि ये इनका हार्ट यानी कि दिल के दौरा पड़ने से ही इनको कार्यवाहक पे ही इनकी डेथ हो चुकी थी। काम कर रहे थे यानी कि राष्ट्रपति पद पर ही इनकी डेथ हो चुकी थी। कब? 1967 से 1969 में ये कार्यवाहक थे, यानी कार्य कर रहे थे राष्ट्रपति पद पे, ठीक है ना। फिर इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। ये रहने वाले कहाँ के हमारे? राज्य कौन सा है, कहाँ से हैं ये हमारे जो हैं ये उत्तर प्रदेश कायमगंज से हैं, उत्तर प्रदेश कायमगंज से। कहां से? उत्तर प्रदेश कायमगंज से। ये जो हमारा उत्तर प्रदेश कायमगंज है वहां के रहने वाले ये फर्स्ट मुस्लिम हैं जो राष्ट्रपति पद पर बने हुए थे, ठीक है ना। जो इनकी पद पर ही मृत्यु हो गई थी। क्या लिख लो? एक पद पर ही मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। पद पर ही मृत्यु हो गई थी, ठीक। ये फर्स्ट ऐसे हैं मुस्लिम जिनका कहाँ पे हुआ था? पद पे ही इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है ना। आई होप कि ये समझ में आया होगा। नोट जरूर कर लेना इसे, एक भी इग्नोर मत करना, एक भी टॉपिक को, एक भी उसको, ठीक है ना। जो हम एक एक चीज लिखा है डिवाइस मत करना। और अगर यहाँ पे एसएससी वाले जो बंदे हैं अगर वो भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है, बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा वीवी गिरी जी, ठीक है ना। वीवी गिरी कौन आ जाते हैं हमारे? चौथे नंबर पे वीवी गिरी, ठीक है। चौथे नंबर पे हमारे आ जाते हैं वीवी गिरी। कौन आ जाते हैं हमारे? वीवी गिरी। और ये इनका जो कार्यकाल था, कब से कब तक इन्होंने कार्यकाल किया उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। ये 1969 से, ठीक है ना, और 1974 तक इन्होंने कार्य किया, ठीक है ना। 1974 तक क्या किया? कार्य किया, ठीक। 1969 से 1974 तक इन्होंने कार्य किया, किस पे? राष्ट्रपति पद पे। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये हमारे, ठीक है ना। और ये एक ऐसे थे जो निर्दलीय चुने गए थे, निर्दलीय चुने गए थे, ठीक है ना। निर्दलीय प्रत्याशी बने, निर्दलीय प्रत्याशी क्या हुए? बनाए गए राष्ट्रपति। इनको बनाने में कोई भी चुनाव नहीं हुआ था। इनको सीधा जो हमारे जाकिर हुसैन, ठीक है ना, जो थे उत्तर प्रदेश कायमगंज के, उनको जो डेथ हुई थी 2 साल ही काम करने के बाद, तो उन्हीं के पद पर ये हमारे वीवी गिरी जी को राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं फिर हमारे जो हैं, और यही हमारे क्या है? प्रथम ऐसे थे, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। कार्यवाहक का मतलब ये होता है कि कार्यवाहक किसी का शासन चलते ही उनके ही पद पर बैठ जाना, वही होता है हमारा कार्यवाहक, ठीक है। कार्यवाहक, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, ठीक है। और कोई डाउट हो तो हमसे जरूर बता देना, ठीक है ना। आई होप कि आपको मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, ठीक है ना। अपने आप में चेंज जरूर लाना, क्योंकि आने वाला हमारा कल 2023 है, और इस बार डिसाइड कर लेना कि हमें करना क्या है, ठीक है ना। जो हमारे
5वें राष्ट्रपति हैं उनके बारे में आप लोग ध्यान दीजिए। कौन है हमारे 5वें राष्ट्रपति? सीरियल से लिखा रहा है सही से, ठीक है ना। जो हमारे 5वें राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद हमारे 5वें राष्ट्रपति हैं इंडिया के, ठीक। और ये हमारे क्या है, पद पर भी इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी भी पद पर ही मृत्यु हो गई। ये दूसरे मुस्लिम हैं, ठीक है ना, जिनकी पद पर ही मृत्यु हो गई थी। उसके पहले जो थे जाकिर हुसैन जी थे, ठीक। उसके बाद हमारी कब तक कार्यवाहक रहे, तो 1974 से कार्यकाल 1974 से 1977 तक किया। ये 3 साल तक कार्य किया, 3 साल तक कार्य किया इन्होंने, ठीक है। 3 साल तक कार्य किया। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, लिख लेना, इनकी जो मृत्यु हुई थी, ठीक है ना, जिनकी मृत्यु 11 फरवरी 1977 को हुई थी, 11 फरवरी 1977 को हुई थी, ठीक, 1977 की हुई थी। ये हमारे कहाँ के रहने वाले हैं? ये असम के रहने वाले हैं। राज्य रहने वाले कहाँ के हैं? ये कहाँ के रहने वाले हैं? असम, ठीक है ना, असम के रहने वाले हैं। ये कहाँ के रहने वाले? असम के रहने वाले। ब्रह्मपुत्र, वो असम में ही हमारी क्या ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में ही, ठीक है। और असम में ही हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो उसके जो फैक्ट है वो हम बताते जा रहे हैं आपको, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे आ जाते हैं, और फिर उसके बाद हमारे 6वें नंबर पे आ जाते हैं नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है ना। जो नीलम संजीवा रेड्डी 1977 से 1982 तक कार्यवाहक बने, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी आप देख लो, ठीक। ये आप आई होप के समझ में आया होगा। ये दूसरे मुस्लिम थे जिन्होंने कार्यवाहक पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी। नीलम संजीवा रेड्डी 2 है हमारे। अगला कौन सा है? 6वां नंबर पे है नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है ना, संजीवा रेड्डी। इन्होंने कब से कब तक कार्यकाल जो किया इन्होंने, ठीक है, 1977 से, ठीक है ना, 1982 तक कार्यकाल किया। ये याद रखना, ये जरूर याद रखना कि कब से कब तक कार्य किया, क्योंकि क्वेश्चन आता है, ठीक है, साल भी पूछ देता है, कहाँ किस राज्य से हैं वो भी पूछ देता है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेटली आप लोग याद रखना कि ये जरूर आएगा 110%। सब लोग देखना और वीडियो सब्सक्राइब भी जरूर करना देख के। ये हमारे आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। किस राज्य से हैं? ये हमारे आंध्र प्रदेश से हैं, ये हमारे आंध्र प्रदेश से हैं, ठीक, ये हमारे आंध्र प्रदेश से हैं, ठीक। कोई दिक्कत हो तो बता जरूर देना। और हमारे नीलम संजीवा रेड्डी हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष की स्पीकर भी रह चुकी हैं। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर रह चुकी हैं, अध्यक्ष के स्पीकर भी रह चुकी हैं, स्पीकर भी रह चुकी हैं, ठीक है ना, लिख लेना आप लोग, रह चुकी हैं, ठीक। ये जरूर लिख लेना। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, बता जरूर देना हमें कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। तो आगे चलते हैं हमारे ज्ञानी जैलसी, ठीक है ना। ज्ञानी जैलसी 7वें नंबर पे आते हैं राष्ट्रपति पद पर जो थे, ठीक है ना। ध्यान से देखना इनको, ज्ञानी जैलसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी आप लोग जान लो, ठीक है। आते हैं हमारे ज्ञानी जैलसी 7वें नंबर पे। ज्ञानी जैलसी, इनका जो कार्यकाल था, कब से कब तक इन्होंने कार्यकाल किया, तो 82 से 87 तक, ठीक है ना। कब तक किया? 1982 से
ठीक है ना, 1987 तक कार्यकाल किया, ठीक है ना, ये क्या कार्यकाल किया। और ये हमारे प्रथम सिख थे, ठीक है, कौन थे हमारे प्रथम सिख थे, ठीक है ना। और कहाँ के रहने वाले थे, राज्य क्या है इनका, ये हमारे पंजाब के थे, कहाँ के हैं, पंजाब के रहने वाले थे, ठीक है। प्रथम सिख ज्ञानी जैलसी, जो हमारे 1982 से 1980, ठीक है ना, 7 तक इन्होंने कार्यकाल किया राष्ट्रपति पद पे। कहाँ के रहने वाले थे, पंजाब के रहने वाले थे। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, और आई होप कि मेरी जो आपकी बातें हैं, मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं, और वीडियो कैसी लगी है कमेंट पे ज़रूर बताना, ठीक है ना। और आने वाले कल के दिन, कल जो हमारा 2023 है, मैंने पहले भी आप लोगों को एडवांस हैप्पी न्यू ईयर फॉर 2023 के लिए, ठीक है। और आप सभी लोग इतनी मेहनत कीजिए कि जो हमारा मार्च फरवरी से अप्रैल के बीच में आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगी, कब होने वाला है। जो हालांकि पेपर की डेट आ चुकी है आप लोगों की, तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है, और जो डेट कब आई है उसके बारे में हम वीडियो बना देंगे आप लोगों की। तो जो मैंने राष्ट्रपति अभी तक बताए हैं, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट पे ज़रूर बताना। तो आज के लिए मेरी क्लास यहीं तक, जो आगे बचे हुए हैं मेरे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, वो अगली क्लास पे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।